नमस्कार। भारत और कनाडा के बीच कड़वाहट की शुरुआत साल 1974 में तब हुई थी जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कनाडा से मिली एक अहम मशीन का इस्तेमाल अपने तरीके से किया। मशीन का इस्तेमाल बदलने पर पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो नाराज हो गए थे। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी का इजहार भी किया था। सवाल ये उठता है कि आखिर दोनों देशों के रिश्ते एक मशीन के कारण इतने खराब कैसे हो गए। कनाडा ने भारत के अलगाववादी संगठन को अपने देश में समर्थन देना क्यों शुरू कर दिया, आइए जानते हैं। सिखों ने 60 के दशक में भारत से धीरे धीरे कनाडा की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया था। वहीं 70 के दशक में भारत में अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो चुका था। धीरे धीरे साल 1970 तक सिखों की बड़ी आबादी कनाडा में बस चुकी थी। सिखों की तादाद बढ़ने के साथ कनाडा में भी खालिस्तान आंदोलन की जमीन तैयार होने लगी थी। इसी दौरान भारत सरकार ने कनाडा से कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर यानी CANDU रिएक्टर मांगा। ये रिएक्टर शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी हासिल करने के लिए मंगाया गया था। बाद में यही मशीन दोनों देशों के बीच कड़वाहट की वजह बनी थी। तो आइए जानते हैं इस मशीन ने आखिर कैसे भारत और कनाडा के बीच के संबंध को बिगाड़ा। सवाल ये उठता है कि परमाणु ऊर्जा हासिल करने के लिए मंगाई गई मशीन दो देशों के संबंध खराब करने की वजह कैसे बन गई। दरअसल साल 1974 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण पर कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो भारत से काफ़ी नाराज हो गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने परीक्षण के लिए कनाडा से कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर का इस्तेमाल किया। भारत ने ये रिएक्टर एसन ने इस्तेमाल के लिए मंगाया था, लेकिन इसका सैन्य ने इस्तेमाल किया। पियरे ट्रूडो ने इसे विश्वासघात करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि परीक्षण में इस्तेमाल किया गया प्लूटोनियम कनाडाई सहायता प्राप्त परमाणु रिएक्टर से उत्पादित था। इसके बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने शुरू हो गए। पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद कनाडा ने भारत से किसी भी तरह के परमाणु संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। समय के साथ भारत के अमेरिका, फ्रांस और रूस समेत 7 देशों के साथ परमाणु सहयोग समझौते हुए, लेकिन कनाडा इस मामले में अपने हाथ खींचे जा रहा था। भारत के पहले परमाणु परीक्षण के 36 साल बाद 2010 में कनाडा ने भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौता फिर से बहाल किया। तब कनाडा ने भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौता वाला 8वां देश बना। कनाडा दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश है। इससे पहले सितंबर 2009 में न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप ने भारत पर 34 साल से लगी पाबंदी हटा ली, जिसके बाद भारत को असैनिक परमाणु समझौता के लिए हरी झंडी मिली थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब 1998 में फिर परमाणु परीक्षण किए तो कनाडा ने अपने पुराने रवैये को बरकरार रखते हुए भारत पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। बाद में आई कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि कनाडा के तत्कालीन विदेश मंत्री लॉयड एक्सवर्दी ने भारत के खिलाफ पाबंदियों का अभियान शुरू किया था। तब कहा गया था कि ये प्रतिबंध 2001 में ही हटाए जाएंगे और 2010 में ही दोनों देश नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। पाबंदियों के तहत भारत के लिए मानवीय सहायता को छोड़कर सभी मदद बंद कर दी गई। भारत से कनाडा की वरिष्ठ मंत्री स्तरीय यात्राओं के निमंत्रण वापस ले लिए गए। हालांकि कनाडा ने अप्रैल 2001 में भारत से सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। आज़ादी के बाद 1947 में भारत ने कनाडा के साथ संबंध स्थापित किए। दोनों देशों ने 1950 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कुछ क्षेत्रों में मिलकर काम भी किया। दोनों देशों ने कोरिया युद्ध के बाद युद्धबंदियों के आदान प्रदान की व्यवस्था करने के लिए साल 1953 में तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग में साथ काम किया।
हालांकि कुछ समय बाद शीत युद्ध के समय भारत और कनाडा अलग अलग खेमों में बंट गए। नाटो के संस्थापक सदस्यों में शामिल भारत ने सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को सही नहीं माना था। हालांकि इस दौरान दोनों देश अलग अलग खेमों में बंट गए, लेकिन द्विपक्षीय संबंधों में खटास नहीं आई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने 21 सितंबर 2023 को कनाडा के वीजा आवेदन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। ये पहली बार नहीं है जब भारत और कनाडा के बीच तनातनी का माहौल बना है।